नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत ईएल क्लासेस के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए एक फ्री कोर्स कंप्लीट 100% कोर्स को लेके आने वाले हैं। तो आज उसका पहला वीडियो जो है वो आ चुका है। तो हमारा पहला चैप्टर है ड्रामा। तो चैप्टर 1 में हम पहली यूनिट ड्रामा को आज कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एंशियंट, मेडिवल एंड इंग्लो नॉर्मल ड्रामा। तो अगर हम बात करें इस नोट्स के बारे में, तो यह आपके लिए एक रिवाइज नोट्स होने वाले हैं। मतलब अगर आपने पहले इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और वे अभ्यर्थी जो अभी इसको नया पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने 3 अलग अलग बुक्स से नोट्स को बनाया है और उनके अंदर से जो हाइलाइट्स हैं उनको निकाला है। और ये काफ़ी स्ट्रगल का काम है। मैंने इस पे ऑलरेडी स्ट्रगल कर ली, तो आपको अब इसमें ज़्यादा तंग होने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आप इसको शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है ड्रामा। अगर हम बात करें द स्टार्ट ऑफ ड्रामा, ड्रामा कहाँ से आया? ड्रामा स्टार्टेड एज अर्ली एज 5th सेंचुरी बीसी, मतलब 5वीं सेंचुरी बीसी में जो ड्रामा है वो शुरू हुआ था। इसका पर्पस क्या था? तो द मेन गोल ऑफ द ड्रामा टू रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड इट्स कल्चर। कि ड्रामा का मेन गोल ये है कि वो सोसाइटी और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। थोड़े से बैकग्राउंड नोट्स के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। देखिए, ड्रामा के टाइप क्या होते हैं। ऑल ओवर टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रामा हैव इमर्ज। बहुत टाइप के जो ड्रामा हैं वो आए थे, जैसे कि मिस्ट्री, मोरालिटी वर पॉपुलर ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मन एंड रिवाइवल एज। तो एंग्लो नॉर्मन और रिवाइवल एज के अंदर मिस्ट्री और जो मोरालिटी जो प्लेज हैं वो काफ़ी फेमस हुए थे। तो फेमस प्ले की अगर हम बात करें, एवरी मैन इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट मोरालिटी प्ले ऑफ दैट टाइम। कि एवरी मैन जो है वो प्ले उस टाइम का सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो माना जाता है मोरालिटी प्ले के अंदर। ड्रामा इन इंट्रोडक्शन, ड्रामा का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं दोस्तों। ओरिजिन ऑफ द वर्ड, कि ये शब्द कहाँ से आया है। द वर्ड ड्रामा कम्स टू द ग्रीक वर्ड चैन, मतलब चैन से निकल के आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है मीनिंग टू डू और परफॉर्म, जिसका अर्थ होता है करना या परफॉर्म करना। डेफिनेशन क्या है ड्रामा की? ड्रामा मीन्स टू डीड और एक्शन ऑन द स्टेज एंड हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड विद एक्शन। मतलब ड्रामा जो है वो एक डीड होती है या एक एक्शन होता है जो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, और यह हमेशा जो है वो कनेक्टेड रहता है एक्शन के साथ। मतलब इसके अंदर हाव भाव भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये केवल स्टेज के ऊपर मतलब करके नहीं दिखाया जाता, बल्कि वैसा स्वभाव भी रखना ज़रूरी है। तो ये ड्रामा की डेफिनेशन होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ड्रामा इज नॉट जस्ट अबाउट द करेक्टर्स और इवेंट्स। यह केवल करेक्टर और घटनाओं के ऊपर आधारित नहीं है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड एंटरटेन एंड फिलोसॉफी। इसका यूज़ जो है वो जनता को एंटरटेन करने के लिए और फिलोसॉफी के लिए भी किया जाता है। इट कैन प्योरीफाई हार्ट्स एंड ऑफर सेल्वेशन, और मतलब ये हृदय की पवित्रता को भी लाता है, ठीक है, और लोगों के गुणों को भी उजागर करता है। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं? की एलिमेंट्स इंक्लूड करैक्टर, प्लॉट, डायलॉग, स्टिलनेस, साउंड एंड लाइट। तो ये सभी चीज़ें जो है वो इसकी एलिमेंट्स होती है, इसके तत्व होते हैं। पर्पज़ इन लिटरेचर, की इसका लिटरेचर के अंदर क्या पर्पज़ है। ड्रामा पोर्ट्रेट फिक्शनल और रियल इवेंट। जो ड्रामा है वो फिक्शनल इवेंट्स को भी दर्शाता है और रियल इवेंट्स को भी दर्शाता है। फिक्शनल का मतलब होता है जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता, और सच्ची घटनाओं के आधारित भी होता है ये थ्रू परफॉर्मेंस सच एज इन प्ले, ऑन स्टेज और इन फिल्म। इट इन्फॉर्म्स द ऑडियंस अबाउट कैरेक्टर, फीलिंग, थॉट्स, मोटिवेशन एंड प्लान्स। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में ऑडियंस को भाई सचेत करता है। ओरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। अगर हम ड्रामा की ओरिजिन, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो रूट्स इन ह्यूमन, मतलब कि मानव के अंदर ही इसकी जो जड़ें हैं वो फैली हुई है। डीपली रूटेड इन ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन के नेचर के अंदर जो ड्रामा है वो बसा हुआ है। ये
इन्फ्लुएंस इससे कौन कौन हुआ था भाई, प्रभावित कौन कौन हुआ था, तो ग्रीक, इंडियन, चाइनीज, इजिप्शियन एंड मॉडर्न क्रिश्चियन ड्रामाज ऑल शेयर दिस कनेक्शन। तो एंशियंट ग्रीक ड्रामा क्लोजली टाइड टू रिलीजियस, मतलब जो एंशियंट ग्रीक ड्रामा है वो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, एंड इज़ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड फ्रॉम 5th सेंचुरी BC। और इसकी मतलब जो शुरुआत या सबसे पहला जो है वो 5वीं सेंचुरी से ही माना जाता है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें दोस्तों, तो लिंक टू डायनसिन रिलीजियस राइट्स एंड वॉज ए कॉम्युनल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग क्लासिकल टाइम। तो ये इसका भी ओरिजिन है कि ये क्लासिकल टाइम्स के अंदर भाई उठा था, ठीक है, धार्मिक तरीके से। तो फंक्शंस ऑफ ड्रामा, ड्रामा के फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। रोल ऑफ ड्रामा, ड्रामा का रोल क्या है भाई, सो स्टोरीज थ्रू एक्टर्स टू द ऑडियंस, मतलब एक्टर के द्वारा ऑडियंस को स्टोरी दिखाना। इसका पर्पज़ क्या है, एंटरटेन करना, लोगों को एंटरटेन करना। इन्फॉर्म, एजुकेट, मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। लेसन, स्प्रेड अवेयरनेस, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। इसके इम्पैक्ट क्या है, इफ़ेक्टिव फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपेनियंस, मतलब कि ये सरकार और जो निजी लोग हैं उनको भी प्रभावित करता है। एग्जाम्पल टॉपिक एड्स, ड्रग अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़, मतलब कि जो एड्स वगैरह है, बच्चों को जो अब्यूज़ किया जाता है या जो नशा है उसके बारे में जागरूकता फैलाता है। तो ये जागरूकता न केवल जनता जो है वो समझती है, बल्कि सरकारें भी जो है वो इस चीज़ से प्रभावित होती है। तो अगर हम टाइप ऑफ ड्रामा की बात करें तो देखिए, कॉमेडी क्या होती है, ड्रामा के कुछ प्रकार होते हैं, ये 6 प्रकारों में बंटा हुआ होता है दोस्तों। तो इनको हम अलग अलग समझेंगे। सबसे पहला टाइप होता है कॉमेडी। लाइट होती है, ह्यूमरस होती है, मतलब हास्य होता है इसके अंदर। हैप्पी एंडिंग्स होती है इसके अंदर यूजुअली, सामान्यतः फोकस ऑन ऑर्डिनरी कैरेक्टर एंड एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन की ज़िंदगी जो है वो इसके अंदर दिखाई जाती है, जैसे कि रोमांटिक कॉमेडी और सेंटिमेंटल कॉमेडी। दूसरा होता है दोस्तों ड्रामा का टाइप जिसका नाम है ट्रेजेडी। तो सीरियस होता है, डार्क थीम्स होती हैं, डील्स विद डेथ, इसके अंदर डेथ होती है, डिजास्टर आता है, ह्यूमन सफरिंग्स को दिखाया जाता है, दुख दर्द आते हैं कहने का मतलब। इसका बेस्ट एग्जांपल है शेक्सपियर्स हैमलेट। इसके बाद में थर्ड टॉपिक जो है वो अपना आता है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा का अर्थ क्या होता है भाई, मेलोड्रामा के अंदर म्यूजिक ऐड होता है भाई, मिक्स ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा, मतलब इसके अंदर म्यूजिक भी आता है और ड्रामा भी आता है। और इसके अंदर हमें अच्छाई और बुराई के बारे में जो करेक्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर जो अपना प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करता है, लेकिन जो अच्छाई है वो शानदार तरीके से अंत में जीत प्राप्त करती है। उसके बाद में आता है ट्रेजिक कॉमेडी। ये ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों का मिक्सचर है। ट्रेजिडी में हमने पढ़ा कि ट्रेजिडी के अंदर दुर्घटनाएं होती है और कॉमेडी जो है वो हास्य होता है। तो इसके अंदर दुर्घटनाएं भी होती हैं और हास्य रस भी आता है, और इस चीज़ को बोला जाता है कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ टू लाइटन द मूड, ठीक है। कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है कि कुछ बुरा होने वाला होता है लेकिन किसी हास्य टॉपिक से उसको बदल दिया जाता है, मतलब बुरा नहीं होता, ठीक है, उसे बोला जाता है कॉमिक रिलीफ। उसके बाद में आता है फार्स, और ये भी मतलब एक प्रकार से कॉमेडी के जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर फिजिकल ह्यूमर, लैपस्टिक और अब्सर्ड इवेंट्स आते हैं जिससे कि जनता को ज़्यादा हंसी आती है, उनको ज़्यादा हास्य रस प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और लास्ट है अपना ओपेरा। ओपेरा भी अपना मेलोड्रामा की तरह ही है, लेकिन मेलोड्रामा में म्यूज़िक यूज़ होता है, ओपेरा में हम सिंगिंग का भी यूज़ करते हैं, म्यूज़िक का भी करते हैं, शानदार एक्टिंग के साथ डांस भी आता है। तो ये अपना ओपेरा होता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं भाई एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो डायोनिया, द मेन आइडिया, द थीम ऑफ द प्ले, कि उस प्ले का मेन थीम क्या है उसे बोला जाता है। मिथस, द प्लॉट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द प्ले, मतलब कि उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं उस चीज़ का सीक्वेंस।
एथस क्या होता है, करैक्टर्स होते हैं प्ले के अंदर, उसको बोला जाता है। लेक्सस क्या होता है, लेक्सस का मतलब लैंग्वेज और डायलॉग जो कि उस प्ले के अंदर यूज़ किया जा रहा है, उसे लेक्सस बोला जाता है। मेलोस क्या होता है भाई, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट को मेलोस बोला जाता है। और इसी के साथ साथ ऑप्सिस द विजुअल एलिमेंट लाइक कॉस्ट्यूम एंड स्टेज प्रॉप्स, तो ये जो चीज़ें हैं उनको ऑप्सिस बोला जाता है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंशियंट एंड मिडिवल ड्रामा। ये ड्रामा हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लंबी वीडियो नहीं चाहते, ये शॉर्ट एंड स्वीट है। इसीलिए ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, और मैं ट्राई करूँगा कि किसी एक प्रॉपर यूनिट के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वीडियो में ही उस चीज़ को एंड कर दूं, ताकि आपको भी ज़्यादा समय ना लगाना पड़े और आप सिंपल और स्वीट तरीके से आप जो अपनी यूजीसी नेट इंग्लिश की तैयारी है वो आप कर सकते हो। जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट होगा तो मैं इसका वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। हालांकि इसके अंदर मेरी बहुत मेहनत है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे साथी या मुझसे जितने जूनियर सीनियर जितने भी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सभी फ्री एजुकेशन को प्राप्त करें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं इस टॉपिक के एंडिंग के बाद उसको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। वहाँ पे अभी कुछ टॉपिक पड़े हैं जो कि जनरल कंप्यूटर के बारे में और जनरल इंग्लिश के बारे में होंगे, तो उनको आप थोड़ा देख सकते हो, आपके एज ए नॉलेज वो काम में आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।